हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में हम लोग काम की बातें करने वाले हैं। बिल्कुल गाइस, आज की ब्लॉग जो है ना वो आप लोगों के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्पेशल हो सकता है। जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, घर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि यार कुछ काम कर लें। बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे कि दिवाली आ रही है, दशहरा आ रही है, बहुत सारे फेस्टिवल, शादियों का सीजन शुरू होने ही वाला है बैक टू बैक। तो जाहिर सी बात है कि दुकानदार जो हैं वो अपना अपना इस समय सारा फैशन वाला कपड़ा जो भी है, खास करके कपड़ों इन द टर्म्स जो लेडीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। भैया नया कुछ दिखाओ, नया कुछ दिखाओ। और बिहार में हमारे तो छठ पूजा भी है। तो जो भी दुकानदार हैं, ब्लॉग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है। और वैसे भी जो लोग नया बिजनेस इस दिवाली करना चाहते हैं, इस पर्व में करना चाहते हैं, इस सीजन करना चाहते हैं, मिस मत कीजिए। बिल्कुल 30-40 हज़ार रुपए की मात्र लागत से आप लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, मैं बात करना चाहूंगा आपको। अब जैसे देखो, कपड़ा अगर हम बात करते हैं तो कपड़े से दिमाग हमारा डायरेक्ट चला जाता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, राइट। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जब हम जाएंगे तो हमारे वहां पर सूरत जो एक हब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उसको हब माना जाता है सूरत को। और सूरत में जब आप जाए और अजमेरा फैशन आप ना गए तो आप क्या गए। तो सूरत जाएं, अजमेरा फैशन से एक बार जरूर आप कांटेक्ट कीजिए। आप लोग वहां पर एक बार उनके प्रोडक्ट्स को देखिए। दुकानदार तो खुश होंगे ही, और साथ साथ जो बिजनेस कर रहे हैं उनके जो कस्टमर्स होंगे वो कस्टमर्स बार बार वैसे ही प्रोडक्ट्स मांगेंगे। क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट हो, रेट वाइज आपको प्रोडक्ट हो, बिल्कुल आपको मतलब 45-50 रुपए से साड़ी स्टार्टिंग मिल जाती है। और टॉप ऑन द लाइन जो मार्केट में 25,000-30,000 की साड़ियाँ बिक जाती है वो वहां पर आपको मतलब उससे 25% रेट में मिल जाएगा। तो बहुत रीजनेबल प्राइसेस है, आप अच्छे मार्जिन लगा करके सेल आउट कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि एक बिजनेस हो अपना, और जब अपना बिजनेस इन द टर्म्स हो तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार अच्छा एक रेवेन्यू भी आए और अच्छी मार्जिन मनी भी ऐड हो और एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिले। तो गाइडेंस जब, जैसे मान लो कोई नया बंदा है ना, वो अगर बिजनेस करना चाहता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि यार नया बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, कौन से प्रोडक्ट ले जो हमारे यहाँ सेल हो जाए, क्या क्या हमारे मतलब प्रॉपर एक गाइडेंस की जरूरत होती है कि आप इस टाइप का कपड़ा लो, इस टाइप के ऑडियंस से बात करो, कितना मार्जिन मनी ऐड करना है, कितना नहीं करना। वैसा भी नहीं करो कि 45 रुपए 50 रुपए की साड़ी लेके उसको 500 में बेचने की कोशिश करो। तो एक प्रॉपर आपके दिमाग में एक माइंडसेट में आपको बताया जाएगा कि गाइडेंस दिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या चीजें करनी है। और जब आप अजमेरा फैशन जाओगे ना गाइस, मैं एक बार आपको एक आइडिया देता हूँ। आपको सूरत जाना है, ठीक है। सूरत उतरते साथ जैसे आप उतरोगे नीचे रेलवे स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन पे आते साथ आपको बोलना है कि हमें जाना है रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट। गेट नंबर 3 से आपको एंटर करना है और आपको लिफ्ट नंबर 11 यूज करना है, लिफ्ट नंबर 15 यूज करना है, 15-16, और आप चले जाएंगे सीधे 3rd फ्लोर अजमेरा फैशन में। वहाँ जाएंगे, वहाँ रिसेप्शन है प्रॉपर। आप रिसेप्शन पे जाओगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओगे कि आपको किस तरह की चीज़ें चाहिए, अगर आपको आइडिया है तो। नहीं तो आप प्रॉपरली अपनी सारी बातें दिल खोल के रख सकते हो। तो मुझे ऐसे ऐसे बिजनेस करना है, जो भी है। तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए एक बंदा प्रॉपर सेल्समैन अपॉइंट किया जाता है, और वो सेल्समैन आपको ले जा करके साथ साथ सारी आपकी जो भी जरूरत की चीज़ें आपको परचेज करवाएगा। और आपके घर पहुंचने तक वो इंश्योरेंस भी करेंगे। जब तक आपके घर नहीं पहुंचेगा तब तक आपका पैसा नहीं लगेगा। मतलब ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है, आपके पैसे कहीं वेस्ट नहीं होंगे। मान लो कई बार हम सोचते हैं ना कि घर से प्रोडक्ट हम घर पे मंगवा रहे हैं, प्रोडक्ट रास्ते में कहीं खराब हो गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से ना पहुंच पाया, तो आपको उसकी टेंशन लेना, उसकी सारी जिम्मेदारी अजमेरा फैशन खुद करता है। और अजय अजमेरा सर, इसके जो चेयरमैन है, उनकी भी बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि वो चाहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट आजकल हमारे देश में जो है वो और भी बढ़े। विमेन जो है, महिलाएं जो है, सिर्फ हाउसवाइफ तक ही ना बन के रहें, बल्कि पार्ट टाइम में वो कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकती हैं, सेल आउट कर सकती हैं प्रोडक्ट्स को। बहुत सारे लोग आपने देखा भी होगा, कर भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे लोग इस पर कंटिन्यूसली मेहनत भी कर रहे हैं। आप जब जाएंगे वहाँ सेल्समैन अपॉइंट होंगे, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, आप लोग को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग वहाँ पर बैठ के इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और साथ में अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी तरह की क्वेरी है ना, तो आप उनसे पूछ सकते हो। आप कॉल पे बात करके पूछ सकते हो या आप जाके पर्सनली पूछ सकते हो। तो बहुत अच्छा, हम लोग तो कई दफ़ा गए हुए हैं। और मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि यार सिंगल पीस मिल जाता है हमें, सिंगल पीस मिल जाता है हमें, क्योंकि हम लोग तो एक रिटेल में लेने को सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर होलसेल होते हैं, यहाँ वही लोग ले सकते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। और ये सिर्फ हिंदी वाले ही नहीं, साउथ वाले भी ले सकते हैं। मतलब हर लैंग्वेज के उनके पास सेल्समैन है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, हर लैंग्वेज वाले वहाँ पे सेल्स पर्सन बैठे हैं।
आपको जैसी आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग सेल्समैन मिलते हैं, फिर आप अपना मतलब पूरा कहते हैं ना एक छत के नीचे आप सारा समाधान ले सकते हैं। तो इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि आप देर करें। अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स पूरा एड्रेस के साथ दे दूंगा। मतलब मैं तो यही करूंगा कि आप जा करके अगर कर पाओ ना एक बार तो ज़्यादा बेटर है। नहीं जा पा रहे हो तो आप कॉल पे भी बात कर सकते हो, कॉल पे भी ऑर्डर करके प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हो। इतना अच्छा आपको फील होगा और बिजनेस श्योरली आपका मतलब इम्प्रूव होने का आपका चांसेस है। और इम्प्रूव होने के चांसेस के ये इम्प्रूव होगा ही होगा। और कपड़ा का जो फैक्ट्री का कपड़ों का फैक्ट्री है, कपड़ों का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कभी खत्म नहीं होता। इनकी डिमांड बर्थडे पे चाहिए, एनिवर्सरी पे चाहिए, कोई शादी आ गई तो चाहिए, किसी की शादी आ गई तो चाहिए, किसी और की शादी आ गई तो चाहिए, किसी का बेबी हो रहा है तो कपड़े चाहिए। मतलब कपड़े खत्म ही नहीं होते, चाहे लॉकडाउन लगे चाहे कुछ भी लगे, कपड़ा तो भैया यूज होता ही होता है। तो इसलिए कपड़ों में बिजनेस करना इज लाइक आप बहुत ईज ऑफ वे में कर सकते हो। बहुत ज्यादा उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आप लॉस के बारे में मतलब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर एक भी कपड़ा अगर आपका अच्छे मार्जिन पे चला जाता है तो आपके 2-3 कपड़ों का तो रेट निकल ही जाता है। हमने देखा है सूरत में बहुत अच्छे बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे हम लोग ले लेते हैं, और वही चीज रिटेल में जा करके ना मतलब लगता है यार ये तो, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने अजमेरा के मतलब अजमेरा से हमने कुछ एक ना होलसेल में पूरा बंडल, जब आप जाते हो ना तो आप पूरे बंडल में उठा सकते हो। तो मनीषा के पास कुछ बंडल जैसे हम लोग ले गए थे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई थिंक 30-40,000 के आसपास का हमने शॉपिंग करा हुआ था उस टाइम। तो उस समय क्या हुआ था, बहुत सारा साड़ी वगैरह लिए थे हम लोग फंक्शन वगैरह के लिए। तो एक्चुअली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेना, आप लोगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल, आप उसमें बहुत अच्छा मार्जिन मनी ऐड करके बेच सकते हो। तो हम लोगों ने लिया था तो उसके इतने अच्छे फैब्रिक हैं, और कई बार तो हम जब गए भी हुए थे तो हमारी खुद की फोटो प्रिंट करके भी वहां पे साड़ी मिली हुई थी। आप लोगों ने देखा होगा, उनका खुद का प्रिंटिंग यूनिट है, खुद सारे डिजाइन प्रिंट करते हैं। इनफैक्ट हमारी तो हमें फोटो प्रिंट करके हमें गिफ्ट भी मिला, बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसे बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो आपको सूरत में मिल जाएगा, और खास करके अजमेरा फैशन के छत के नीचे तो आपको मतलब हर कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट जीन्स वगैरह तक भी मिल जाता है जेंट्स के, लेडीज के तो सारी चीजें मिल जाती है A to Z, जेंट्स के भी कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। तो दुकानदार के लिए बच्चों तक के सेक्शन है, किड्स वेयर वाली भी चीज मिल जाती है। तो जब भी आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, आप लोग सूरत अजमेरा फैशन जरूर ट्राई कीजिए। स्क्रीन पे दिया है नंबर, आप लोग बात कर सकते हो। अगर दिमाग में है कि हाँ यार बिजनेस करना है तो आप लोग जरूर एक बार ट्राई करो, और आप प्रॉपर गाइडलाइन लो, कितने में स्टार्ट होगा, कितने में क्या है क्या नहीं है, क्या कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें करनी है। क्या पता इस वीडियो से किसी का भला हो और आप लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए, है ना। तो जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। बाकी आप लोगों को चलते चलते आपको एक क्लिप भी दिखा देते हैं, वो भी आप लोग देखते जाइए, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। एक लेडीज जो घर से बिजनेस करती है तो वो किसी भी तरीके से बिजनेस को रन कर सकती है। लेकिन अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से करें कि आप उस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, ये आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के मार्फत से कुछ पॉइंट्स ऐसे लेके आया हूँ जो आपको मैं बताऊंगा, जिनकी वजह से आपका बिजनेस जो आपने शॉप करी है, एक बड़ी शॉप करी है 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ लगा के, उस बिजनेस को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। एक लेडीज जो घर से बिजनेस करती है तो वो किसी भी तरीके से बिजनेस को रन कर सकती है। लेकिन अगर आपको एक बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से करें कि आप उस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, ये आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के मार्फत से कुछ पॉइंट्स ऐसे लेके आया हूँ जो आपको मैं बताऊंगा, जिनकी वजह से आपका बिजनेस जो आपने शॉप करी है, एक बड़ी शॉप करी है, चाहे 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ लगा के, वो उस बिज़नेस को आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, कपड़े के व्यापार में, कपड़े के बिजनेस में मैं देखता हूँ लोगों को वो
सब कुछ अपने सर ही ओढ़े रखते हैं। पैकिंग के लिए कार्टून मंगवाना है तो खुद ही कार्टून के लिए फ़ोन करके मंगवाएंगे, परचेजिंग करनी है तो खुद ही करते हैं, पानी का बाटला मंगवाना है तो खुद ही फ़ोन करेंगे। एक 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 छोटे छोटे काम के लिए वो खुद ही अपने आप को लगाए रखते हैं। तो फिर बिजनेस किस तरीके से ग्रो करेगा? हाँ, मैं नहीं कहता हूँ कि भाई आप शुरू में ही एक बहुत सारे खर्चे पाल के रखिए, लेकिन अगर आपको बिजनेस को रन करना है तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से एक लेके चलना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं ये बताने जा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट वाला ये आता है। इसके अंदर एक आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि भाई मेरे को परचेजिंग भी करनी है तो कब कब परचेजिंग करनी है। परचेजिंग प्रोडक्ट की भी हो सकती है या परचेजिंग अपने शॉप के लिए जो पानी के बाटले की है, कार्टून की है, पैकिंग के सामान की है या किसी भी तरीके की होती है। तो वो एक आपको उसका टाइम मैनेजमेंट बना के रखना चाहिए कि मेरे को महीने के अंदर इतना प्रोडक्ट लगने वाला है और सामने सीज़न है तो इतना प्रोडक्ट लगने वाला है। वो चीज़ें आपको एक कैलकुलेशन करके रखनी चाहिए। ईद आने वाली है तो मैं इस हिसाब से इतने समय पहले प्रोडक्ट लेके रखूं, दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए ये प्रोडक्ट लेके रखूं, या फिर सामने जो भी त्यौहार आता है वो एक टाइमिंग आपको डिसाइड करके रखना चाहिए। रोज़मर्रा के काम की जो चीज़ें होती है जैसे पैकिंग वगैरह मटेरियल जो रहता है वो सब के लिए आपको एक टाइम डिसाइड करना चाहिए कि महीने के अंदर मेरे को इतना लगने वाला है। महीने की जो परचेजिंग होती है वो एक टाइम पे इस समय से परचेज करूँगा। ये एक मैनेजमेंट आपको बना के अपना रखना चाहिए जिससे कि आपका समय आप अपने आप को फ्री रख सकें, दूसरे बिजनेस को ग्रो करने के अंदर आप अपने काम को लगा सकें। दूसरी चीज़ इसके बाद आता है टीम बिल्ड करना। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि नया बिजनेस करते हैं तो सारे काम आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको टीम एक बिल्ड करनी पड़ेगी, लोगों के ऊपर विश्वास आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। मेरा मानना है आप जो काम करते हैं अगर वही काम कोई दूसरा 80% भी कर लेता है तो आपको वो काम उसको सौंप देना चाहिए। आपको खुद नए काम में या जो नया आपने काम जो आप काम कर रहे हैं उसी में नई चीज़ आपको पकड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, तब तो आप ग्रो कर पाएंगे। आप सारे काम खुद ही अपने ऊपर लेके बैठे रहेंगे, गल्ले पे भी आप ही बैठे हुए हैं, परचेजिंग भी आप ही कर रहे हैं, सारी चीज़ें आप ही कर रहे हैं, पानी भी आप ही खुद खड़े होके पिला रहे हैं, तो फिर बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है। अगर बिजनेस को खड़ा करना है तो ठीक है आप लगे हुए हैं, लेकिन बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। ये चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब टीम बनाने के अंदर बात आती है कि टीम किस तरीके की बिल्ड करें। टीम मार्केटिंग के लिए भी हो सकती है, टीम परचेजिंग के लिए भी हो सकती है, टीम हर तरीके के काम के लिए एक टीम आप तैयार कर सकते हैं। मार्केटिंग बहुत बड़ा पॉइंट आता है दोस्तों। कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप क्या करते हैं, आपकी क्या स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी आपको लोगों तक पहुंचानी है, उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। लोगों तक आपकी बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रोडक्ट आप रखते हैं वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं। ये चीज़ आप लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो आपका पता नहीं लगेगा कि बिज़नेस किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, बड़ा नहीं कर पाएंगे। मार्केटिंग सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। उसके बाद आता है परचेजिंग। परचेजिंग भी आपको टीम तैयार करनी चाहिए। परचेजिंग टीम तैयार करने से पहले आपको परचेजिंग का अनुकूल समय आपको बनाना चाहिए कि मेरे को किस समय कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। ईद के टाइम पे आप शादी वाले कपड़े खरीद के रख लेते हैं, या शादी वाले टाइम के ऊपर आप दिवाली में पहनने वाले कपड़े खरीद के रख लेते हैं, या स्कूलें खुल रही है तो स्कूल ड्रेस खरीदने की बजाय आप मेरे सीज़न वाले कपड़े लेके आ गए हैं। तो ये आपको मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कस्टमर आता है, स्कूल खुलने के टाइम है तो पेरेंट्स आते हैं बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए, तो उस समय आप उनको मैरिज के कपड़े दिखाएंगे तो कस्टमर के दिमाग में गलत इम्पैक्ट जाता है।
तो फिर वो कस्टमर दोबारा आने में बहुत तकलीफ वाला काम हो जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई जो सीज़न सामने आने वाली है वही कपड़े आप खरीद के रखें, और उन कपड़ों को खरीदना कब है, सीज़न दिवाली की सीज़न अभी चल रही है और आप अब परचेज करने जा रहे हैं तो फिर नहीं होगा। उसकी प्लानिंग पहले से कब से कब तक आपके यहाँ ग्राहकी चलती है दिवाली की, ये एक आपको टाइम पीरियड बना के रखना चाहिए। और उसके लिए परचेजिंग मैं 15 दिन पहले करूं, जिससे कि मेरे पास कपड़ा रास्ते में आने जाने में समय भी लगता है ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो उतने समय पहले आप परचेजिंग करके रखें। जैसे हम लोगों को अगर दिवाली की सीज़न के लिए कपड़ा बेचना है तो हम लोग तैयारी करके रखते हैं 3 महीना पहले से उसकी, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग लेवल है, 2 से ढाई महीना तो प्रोडक्ट को बनने में लगता है, तो हम लोग उस हिसाब से तैयारी करते हैं। आपको 15 से 20 दिन ट्रांसपोर्टिंग में लगता है, तो आप उतना समय पहले से अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। एक कंज्यूमर दिवाली के लिए कपड़े खरीदता है तो 5-7 दिन 10 दिन पहले जाके कपड़े खरीद के लेके आता है, फिर उसको भी एक समस्या होती है कि सिलाई नहीं करवा पाऊंगा या अल्टरेशन नहीं करवा पाऊंगा, तो फिर वो उस हिसाब से परचेजिंग करता है। तो आप किस लेवल पे हैं, कंज्यूमर लेवल पे हैं या फिर आप एक रिटेलर लेवल पे हैं या एक होलसेलर हैं या एक डीलर हैं, तो आपको भी उस समय परचेजिंग का अनुकूल समय तय करके। मनी मैनेजमेंट आता है चौथे पॉइंट या तीसरे पॉइंट के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। मैं देखता हूँ कुछ लोग पैसे का हिसाब किताब रखने में ज़रा बहुत कमज़ोर होते हैं। कपड़ा बिक रहा है, इधर पेमेंट आ रहा है और वही पैसा सब्जी लाने के लिए, घर खर्च के लिए या इस तरीके से आप यूज़ कर देते हैं, या किसी भी और इन्वेस्टमेंट के बतौर उस पैसे को यूज़ कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आपने एक बिज़नेस के लिए जो पैसा एक जो बना के रखा है कि मुझे इतना पैसा बिज़नेस के अंदर लगाना है, तो वो पैसा बिज़नेस के अंदर ही यूज़ होना चाहिए, उस पैसे का दूसरी जगह यूज़ नहीं होना चाहिए। वो चाहे आप खुद मैनेज करते हैं या टीम के द्वारा करते हैं, अकाउंट्स की टीम बना के रखते हैं, वो चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ, एक घर खर्चा उठाने की एक वो होती है कि भाई मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मैं मेरे जो खर्चे लगते हैं वो भी तो मैं इसी से करूँगा, तो उसकी एक लिमिट बना के रखनी चाहिए कि मेरे को किस लेवल पे लिमिट बनानी है वो आपने तय करना है। 10,000 रुपया महीना उठाना है या 15,000 या 20,000 या 25,000, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के ऊपर बिजनेस करते हैं। लेकिन एक फिक्स होना चाहिए कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए इतना पैसा यहाँ से उठाना है, तो वही पैसा मैं उठाऊँगा, बाकी पैसा बिजनेस के अंदर। हाँ, और सीज़न के टाइम पे जब आपको परचेज करनी रहती है तो वो भी फंड आपको तैयार करके अपने लिए रखना चाहिए कि सामने जो सीज़न आने वाली है उसके हिसाब से मुझे परचेज करना है, तो इतने फ़ंड की ज़रूरत रहेगी। तो वो भी एक मैनेज आपको करके रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है अकाउंट्स लेवल के ऊपर। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई स्टॉक वगैरह आपके पास बराबर है कि नहीं है। जैसे कि स्टॉक की ऑडिट होनी चाहिए प्रॉपर, हर 1 महीने से या 2 महीने से या 3 महीने से या साल भर से, किसी भी तरीके से जिस लेवल पे भी आप करना चाहते हैं, आपको स्टॉक की एक ऑडिट ज़रूर करनी चाहिए कि आप 1,000 पीस खरीद के लाए थे और आपने 500 पीस बेच दिए हैं, तो 500 पीस आप, बुक्स तो आपकी बता रही है 500 पीस, लेकिन 500 पीस आपके पास हाथ में है भी कि नहीं है, तो ये चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि कोई चोरी वोरी होने के या कोई एक डर रहता है कि भाई मैंने किसी ने 10 पीस खरीदे गलती से, उसके साथ 11 पीस चले गए, तो वो सब चीज़ की संभावनाएं ना हो, इसके लिए आपको एक स्टॉक ऑडिट ज़रूर करना चाहिए। आप किसी भी लेवल पे हों, चाहे 10, 20, 50 हज़ार रुपये लगा के कर रहे हो या 50 लाख रुपए लगा के कर रहे हो या 5 करोड़ रुपए लगा के कर रहे हो, ऑडिट ज़रूर अपने फर्म की हमेशा करते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो छोटे रूप में बिज़नेस करते हैं या बड़े रूप में बिज़नेस करते हैं या एक फर्म बना के करते हैं, उन लोगों के कुछ पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स उनके बिज़नेस को बड़ा करने में ये पॉइंट्स आपके ज़रूर काम आएंगे। आपको लगता है ये किसी आपके दोस्त या आपके किसी रिलेशन में या किसी के भी काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की कुछ खास और चुनिंदा जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
इसी मंगल कामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।